दोस्तों आ जाइए भाई सभी, नमस्कार सभी को। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको नेज़ल ब्लीडिंग के जितने भी रीज़न्स हैं उन सब को एक एक करके समझाने वाला हूं। जिन्होंने भी नेज़ल ब्लीडिंग के रीज़न समझ लिए तो भाई उनको इलाज करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर आपने कारण को नहीं समझा। वैसे तो ये सब्जेक्ट क्या है, अगर कहीं पर भी हम जाएं किसी भी बीमारी को देखें तो उसके अगर कारणों को पता नहीं चलेगा, जो सिम्टोमेटिक बीमारी होती है उनमें अगर हमें कारणों का पता नहीं चलेगा ना तो हम सही जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे, सही ट्रीटमेंट को नहीं कर पाएंगे। तो बगैर समय गंवाए शुरू करते हैं नेज़ल ब्लीडिंग। देखो, इसको हम नेज़ल ब्लीडिंग क्यों कहते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं कि इसको हम नेज़ल ब्लीडिंग की संज्ञा क्यों देते हैं। नेज़ल ब्लीडिंग का मतलब होता है नाक से खून आना, है कि नहीं। इसका नॉर्मल वर्ड जो है वो ले लीजिए आप, नाक से खून। और नाक से खून आने को नॉर्मली हम क्या कहते हैं भाई, कौन कौन बता सकते हैं। नॉर्मली हम नाक से खून आने को क्या कहते हैं, नक्सीर कहते हैं। जी हाँ, तो नॉर्मली नाक से जो खून आता है उसे हम कहते हैं नक्सीर। अब इसको साइंटिफिक भाषा में अगर हम कहीं लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एपिस्टैक्सिस। जी हाँ, ये वही एपिस्टैक्सिस है जिसके बारे में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। एपिस्टैक्सिस, ये जो वर्ड है एपिस्टैक्सिस यानी नक्सीर यानी नाक से खून आना, छोटा सा वर्ड है, लेकिन अगर हम इसके कारणों को देखें तो बड़ा ही विस्तृत एक चैप्टर है इसका। तो भाई सारे कारणों को आप भी, मैं भी लिख रहा हूँ, आप भी लिख लीजिए ताकि हर एक कारण यहाँ पर छप जाए और उसके बाद कभी भी आप भूले नहीं। नंबर 1 कारण जिसकी आज मैं चर्चा कर रहा हूँ वो कारण है फ्रेंड शरीर की गर्मी। शरीर की गर्मी, पहला टॉपिक हम यही लेंगे, शरीर की गर्मी का। शरीर में जब भी गर्मी हो जाती है, क्यों हो जाती है भाई, गर्मी हो सकती है जब उसे आप लगातार गर्म आहार खिला रहे हैं तो गर्मी हो सकती है, या पीछे का बहुत सारा दिन निकला, बहुत सारा समय निकला, बहुत सारे महीने निकले जिनमें आपने गर्म आहार खिलाया था। अभी तो नहीं खिला रहे लेकिन पीछे के महीनों में खिलाया था तो भी भाई हो सकता है। इसके अलावा 2 स्टेज आपने सुनी होगी गर्म आहार के अलावा। अगर हम बात गर्म आहार की करें तो ये हो गया, चलो लिख देता हूँ, गर्म आहार का लिख लीजिए। और सेकंड, आपने कभी 2 स्टेज के बारे में सुना होगा जिनका नाम है, एक का है हीट स्ट्रेस और दूसरी हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक में तो क्या होता है, गर्मी लगने की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारी आगे बढ़ जाती है और तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। लेकिन हीट स्ट्रेस में जो लक्षण आते हैं वो गर्मी के लक्षण दिखाता है, उस समय इलाज संभव है। हालांकि इलाज तो हम हीट स्ट्रोक का भी कर देंगे। तो यहाँ पर हम वर्ड लिखेंगे हीट स्ट्रोक। जी हाँ, हीट स्ट्रोक और हीट स्ट्रेस, इससे पहले की जो अवस्था आती है उसको हम कहते हैं हीट स्ट्रेस। इनको आप नोट कर लीजिए। यानी एपिस्टैक्सिस में जो सबसे प्रमुख और पहला कारण होता है वो होता है शरीर की गर्मी का। गर्म आहार खिलाने की वजह से हो सकती है या फिर हीट स्ट्रेस और हीट स्ट्रोक की वजह से हो सकती है। ये भी एक दूसरे के ओवरलैप करती है, पहले हीट स्ट्रेस आती है फिर स्ट्रोक आती है, जिस पर मैंने डिटेल से वीडियो भी दिया था। अगर आपको हमारे वीडियोस में से कोई भी अंग, कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आती है ना तो आप कमेंट कर दिया करें। सेकेंड जो रीज़न इसका है वो है फ्रेंड, अगर नाक में कहीं चोट लग गई, मान लीजिए भाई, ये भी तो एक रीज़न हो सकता है। तो दूसरा मैं ले रहा हूँ नाक में चोट लग जाना। अगर कहीं नाक पर चोट लग गई, नाक में चोट लग गई तो प्रॉब्लम हो सकती है, यानी नाक के ऊपर भी चोट लग सकती है। ठीक है, यानी आप ये भी लिख सकते हैं नाक पर चोट। तो नाक पर लगी हुई चोट भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है खून में, तो वो हमें हिस्ट्री लेनी पड़ेगी कि कहीं लगी क्या, तो ओनर कहेंगे और साहब ऊपर से कुछ गिर गया, इसका मतलब नाक की चोट का कारण है। इसके अलावा अगर नाक में कोई घाव है, मान लीजिए भाई चोट लगी तो अभी लग गई, लेकिन कोई पुराने टाइम में चोट लगी हुई और नाक में घाव भी तो हो सकता है, यानी आप घाव को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, चोट लगना, घाव होना, ये सब क्यों होते हैं, हो सकता है कोई फॉरेन बॉडी यानी बाहर का कोई तिनका, छोटा सा कांच का टुकड़ा, कोई लोहे का टुकड़ा या कोई भी कांटा अगर अंदर घुस गया, उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन बॉडी, यानी बाहर की कोई चीज़
अंदर घुस गई है, तो ये भी हो सकता है भाई। अगर कोई फॉरेन बॉडी अंदर घुस जाए, यानी बाहर की वस्तु अंदर घुस जाना, बाहर की कोई वस्तु अगर अंदर घुस गई है, फॉरेन बॉडी अगर अंदर चली गई है, तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है इसके पीछे। इसके अलावा अगर हम देखें फॉरेन बॉडी के बाद, तो भाई कई बार क्या होता है, कई बार नाक में गांठ हो जाती है। जी हाँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेजल ट्यूमर। जब नेजल ट्यूमर हो जाती है तो एक बार खून आता है, इलाज करते हैं, ठीक हो जाता है, 5-10 दिन बाद फिर से आने लग जाता है। इसका मतलब इसके पीछे जो रीज़न है वो हो सकता है नेजल ट्यूमर का हो, यानी नाक में गांठ। नॉर्मली इसे यही कहेंगे कि नाक में कहीं ना कहीं कोई गांठ हुई है, नेजल ट्यूमर, उसी को तो बोलेंगे, नाक में गांठ। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा कि ये चीज़ समझ में नहीं आई। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां भी होती है, जैसे आपने अगर नाम सुना हो नेजल ग्रेनुलोमा, नाम सुना, नाकोड़ा रोग जो होता है, नेजल ग्रेनुलोमा लिख देता हूं। तो ये नेजल ग्रेनुलोमा भी एक ऐसी बीमारी है, नेजल ग्रेनुलोमा। मैं थोड़ा स्पीड से लिख रहा हूं तो ऐसे ही लिख रहा हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान से अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। नेजल ग्रेनुलोमा, इसको क्या बोलते हैं, नाकोड़ा रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाकोड़ा रोग। तो अगर नेजल ग्रेनुलोमा हो गया है, नाकोड़ा रोग हो गया है, तो भी भाई खून चलने की जो नाक में से नक्सीर है वो शिकायत हो सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसे मिनरल है, खनिज लवण जिन्हें बोलते हैं, वो भी प्रभाव डालते हैं नेजल ब्लीडिंग के लिए, वो भी उत्तरदायी होते हैं। तो मैं 7 नंबर पर खनिज लवण को ही लूंगा, खनिज लवण। और इन खनिज लवण की कमी की वजह से नेजल ब्लीडिंग हो सकती है। कई बार इनकी पॉइजनिंग हो जाती है तो भी हो सकती है। तो नेजल ब्लीडिंग में अगर इनकी कमी को लें या पॉइजनिंग को लें, कौन कौन से हैं, मेनली है फ्रेंड 3। ये तीनों आप अपने दिमाग में छाप लीजिएगा। ये 3 मिनरल ऐसे हैं, नंबर 1 कैल्शियम, नंबर 2 फॉस्फोरस, और नंबर 3 पर जो आ रहा है वो है फ्रेंड कॉपर। जी हाँ, Cu। ये 3 मिनरल ऐसे हैं, अगर इनकी कमी हो गई शरीर में तो भी नेजल ब्लीडिंग हो सकती है। जब भी, अब इनसे क्या सबक मिलता है, इनसे ये मिलता है कि जब भी नेजल ब्लीडिंग नहीं रुकती, आप कैल्शियम दीजिए, फॉस्फोरस प्रिपरेशन दीजिए, आप कॉपर दीजिए, तो रुक जाती। इसके अलावा इनकी पॉइजनिंग को समझ लीजिए पहले। पॉइजनिंग अगर है तो भी ऐसी स्थिति मिल सकती है। पॉइजनिंग कब होती है, हाई डोज में पॉइजनिंग होती है। यानी दोनों तरफ के पहलू, मिनरल जितने भी होते हैं, ज़्यादा हुए तो भी नुकसान करते हैं, तो कम हुए तो भी नुकसान करते हैं। तो इस चीज़ को भी आप अच्छी तरीके से समझिएगा, इनकी कमी और अधिकता दोनों ही यहाँ एपिस्टेक्सिस कर सकती है। 2 प्रकार के विटामिन भी है जिनकी कमी की वजह से होता है। तो कितने पॉइंट हो गए भैया, यहाँ तक 7 हो गए हैं। तो 8 नंबर पर मैं ले रहा हूँ विटामिन्स। विटामिन्स में प्रमुखतया 2 विटामिन होते हैं जो इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। कभी इलाज में आराम नहीं मिले तो इन दोनों को यूज़ किया जाता है। एक तो है विटामिन ए और एक है विटामिन के। हालांकि थोड़ी मात्रा में बहुत सारे मिनरल भी और हो सकते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर लिखना चाहिए ETC। क्या लिखना चाहिए, ETC, यानी इत्यादि, और भी है, हो सकते हैं। इसी तरीके से इन 2 के अलावा और भी कोई हो सकते हैं, तो हम ETC से इतिश्री कर लेते हैं कि और भी कोई हो सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है विटामिन का। इसके बाद अगर हम देखें तो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले पॉइजनिंग की थी। तो अगर कोई जहरीली चीज़ खा गई है, गाय भैंस या जो भी पशु अपना है, अगर जहरीला कोई चीज़ खा लिया है तो भी हो सकती है। तो पहला वर्ड आप लिखिए, यहाँ 2 कंडीशन होती है। जहरीली चीज अगर कोई खा जाए, अगर पशु जहरीली चीज अगर खा लेता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा मान लीजिए जहरीली चीज तो नहीं खाई साहब, लेकिन जहरीले जानवर ने काट लिया है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर 10 नंबर पर ये भी लिख लीजिए, जहरीले जानवर के काटने पर। भाई ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। जब भी कोई जहरीला जानवर काट लेता है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है।
जहरीले जानवर के काटने पर। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इतने सारे रीज़न हमारे सामने आए हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो भाई कुछ रीज़न और भी है, जैसे कुछ एक इन्फेक्शन फेफड़ों के ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर फेफड़ों के इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है, मतलब फेफड़ों में आप ये लिख लीजिए गंभीर संक्रमण, कई प्रकार के ऐसे होते हैं। जब मैं आपको फेफड़ों की बीमारियां पढ़ाऊंगा ना तो उस समय इनको डिटेल से लूँगा। तो ये होते हैं फेफड़ों के लंग्स इन्फेक्शन होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फेफड़ों का संक्रमण। तो कहीं पर अगर फेफड़ों में भी संक्रमण हो गया है तो भी भाई रीजन बन सकता है नेजल ब्लीडिंग का। इसके बाद अगर हम देखें तो जैसे हमारे में ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि रक्तचाप का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर, उसी तरीके से पशुओं में भी होता है। तो अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ज़्यादा रक्तचाप, ज़्यादा अगर रक्तचाप हो जाता है तो भी भाई नेजल ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लीवर डिसऑर्डर्स हैं, मतलब लीवर से जुड़े हुए कुछ डिसऑर्डर हैं, अगर वो हो गए, मतलब लीवर की खराबी लिख लो, अगर लीवर की खराबी हो जाती है तो भी नेजल ब्लीडिंग हो सकती है। तो 13 नंबर कारण जो है वो है भाई लीवर की खराबी। अब यहाँ पर टोटली हमें कारण मिले हैं और वो मिले हैं 13, और फ्रेंड 13 में होता है मामला खराब। तो इसीलिए एक और लिख देते हैं। एक और रीज़न मेरे दिमाग में आ रहा है, वो है कीड़े। शरीर में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर कुछ एंडोपैरासाइट्स रहते हैं जिनको हम अंतः परजीवी कहते हैं। तो ये जो अंतः परजीवी होते हैं ना, अंदर रहने वाले, शरीर में रहने वाले कीड़े, इनका भी कारण होता है नाक में घुस जाते हैं। आपको कभी नाक के कीड़े पढ़ाएंगे तो डिटेल से लेंगे। तो ये होते हैं अंतः परजीवी। तो अगर अंतः परजीवी हो गए हैं, अंदर कीड़े हो गए हैं, तो भी भाई रीज़न बन सकते हैं नेजल ब्लीडिंग का। तो इतने सारे नेजल ब्लीडिंग के कारण हैं। अगर आप सभी कारणों को देखेंगे, हिस्ट्री लेंगे, और फिर दो चीज़ें हमारे सामने रहती है, नंबर 1 हिस्ट्री, दूसरे सिम्टम। तो हिस्ट्री और सिम्टम के हिसाब से आप आराम से, अगर कारणों का पता होगा, यानी डायग्नोज तो हो गया, तो फिर आराम से आप इलाज कर सकते हैं।